गाइस, मक्खी की डिलुलु दुनिया में आप सबका स्वागत है। यस 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 गाइस, तो ऐसा पहली बार हुआ है जनाब के कहने पे पापा ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा पैम्पर किया। सो मैं सबको ये कहना चाहूँगी, मैं सभी आदमियों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी भी बीवी मेरी तरह पैम्परिंग की भूखी है, मेरी तरह मटेरियलिस्टिक है, तो आपको भी जो है जनाब और पापा की तरह बनना ही पड़ेगा। यस 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 गाइस, मतलब ये पैरागॉन चप्पल से मुंह वाली पर मुझे इतना गुस्सा आया। ये किस मुंह से बोल रही है सेकंड हैंड खटारा कि भाई हाँ यही बात है, ये ऐसा। क्योंकि देखो उसके साथ यही सीन है भाई कि पहली शादी में प्यार मिला नहीं बेचारी को, प्यार की भूखी को। बचपन में भी प्यार नहीं मिला तो पगला गई है। थोड़ा बहुत कुछ कर दे बैर मिनिमम तो इसको ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया के आदमियों को ये सब करना चाहिए। आंटी जी, हमारे लिए ना, अगर हमारे भाई या हमारे पिताजी या जो भी शादीशुदा महिलाएं होती है उनके पति और बुजुर्ग जो है अच्छे से अगर सर पे हाथ भी रख दे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमें ऐसे जो है फालतू से बच्चों वाले चिट नहीं चाहिए रहते हैं कि भाई उसमें लिखा है, उसका मैसेज जो है भेजा है, वो भी ये ब्रिंगिंग वाला जो है फालतूपना, ये सब नहीं होता है। और ये आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। ये आप भूखी हो पैम्परिंग की, हर कोई पैम्परिंग का भूखा नहीं है, हर किसी के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अपने नल्ले पति और जो अपने ससुर जी जो कि बीमार है बेचारे, वो ढंग से बैठ भी नहीं पाते, ब्रेन स्ट्रोक सर्वाइवर है, उसको ये सब याद होगा। हाँ, किसी ने कमेंट में भी लिखा है कि कितनी झूठी और मक्कार लेडी है। ये सब जो किया धरा है वो पता ही है, शीतल का किया धरा है। और ये जनाब ने सब जो भी गिफ्ट है वो जनाब ने जो है लाए हैं, ठीक है। पप्पा को क्या ही पता उसके, वो बेचारे से बैठा भी नहीं जाता, उनको ज़्यादा पता भी नहीं रहते, एकदम वो एक्सप्रेशनलेस रहते हैं और एकदम क्लूलेस रहते हैं। उनको पता भी नहीं है कि भाई आसपास क्या होता है, तो वो सरप्राइज प्लान करेंगे। उसने अपने खुद की बेटी जो थी उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, उसकी एनिवर्सरी पे नहीं गए बेचारे, इतने मजबूर लाचार है। जनाब ने मना कर दिया था कि भाई एनिवर्सरी में नहीं जाना है, तो रो रहे थे बेचारे, ठीक है। वो बुजुर्ग आदमी रो रहे थे कि भाई वो कितने लाचार है, बेटा बहू पे पूरे निर्भर है, अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। वो क्यों नहीं गए, और ये बोल रही थी ना सब कोई जो है ऐसा ही होना चाहिए। अरे पहले अपने रिश्ते सुधार, नौटंकी बाज औरत। ना तुझे बचपन में प्यार मिला, ना तुझे जो है पहले पति से जो है या तो वो सम्मान मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई तुझे खाना बनाना ही नहीं आता था। बेचारे ने सच बोल दिया होगा, उसके फैमिली वालों ने कितना ही बर्दाश्त करेंगे। सब कोई नौटंकी तो नहीं है, ये जो ये वाला परिवार है उसकी तरह कंटेंट के भूखे, भाई कंटेंट के लिए हाँ हाँ कर देंगे। ये बेचारे भी मजबूर है, पता है तेरे तमाशे की तू क्या हाल कर देगी अगर जो है नहीं तारीफ की तो अपनी तरह सबको मत काउंट कर कि सबको तेरे पति जैसा और सबको तेरे ससुर जी जैसा ससुर नहीं चाहिए भाई। ये तेरी प्रायोरिटी है, खाली मटीरियलिस्टिक, एकदम सर से पाँव तक ये औरत जो है झूठ से भरी है और एकदम मटीरियलिस्टिक बोलती है कि पापा मुझे दुबई ट्रिप से भी ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब इतने सारे जन्मदिन होंगे उसके जहाँ जनाब ने सेलिब्रेट किए ही होंगे, खाली उसको याद है दुबई ट्रिप, क्योंकि भाई वहाँ पे गई थी, नौटंकी करी थी, तो उसको दुबई ट्रिप ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि भाई वो विदेश में वो गई थी जनाब की वजह से, ठीक है। जनाब की वजह से तो क्या ही गई थी, पहली बार जब जनाब गए थे मक्खी की वजह से गए थे। लेकिन हाँ, ये नौटंकी बाज औरत है, मैं बोल तो रही हूँ। चिड़िया जो है बोली, अरे इसको अभी ही बोलना है। चिड़िया बोल रही है चुप हो जा, कितना झूठ बोलेगी, तेरा अभी भी जो है ससुराल मक्खी का चल रहा है रियल लाइफ में भी, अब तो कैरेक्टर से बाहर आ, तो अभी भी उसका वही चल रहा है ससुराल मक्खी का, ठीक है। ये अभी भी कैरेक्टर में ही है। और नौटंकिया देखो, तू होती कौन है, दूसरों को ये बताने वाली कि सबके जो है शोहर जनाब जैसे हो और जो ससुर जी जो है मेरे पापा जैसा। अरे भाई हट, हर कोई तुम्हारी तरह पैम्परिंग की भूखी नहीं होती हर औरत, ठीक है। और हर औरत जो है डिलुलू नहीं होती तुम्हारी तरह। ये डिनायल मोड में है। इसने अपने आप को समझा दी है एक बात कि मुझे जो है ना एक बहुत अच्छा परिवार मिला है, सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब प्रेग्नेंट थी ना तब पता चल गया था कि सब तुझसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। या तो तू ऐसी ही लेडी है जो कि भाई खाली अपने और अपनी मम्मी को ही दिखाती है, ससुराल वालों को नेगेटिव दिखाने के लिए, और फिर अचानक से आ जाती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, आप लोग जो है उसने बहुत जज किया है मेरी सास को। नहीं, नैरेटिव सेट करने में तू माहिर है, तुझे अच्छे से पता है कि तुझे क्या दिखाना है क्या नहीं। अपनी सास को एकदम विलन दिखा दिया था, वो तो उसकी बेटी का भला हो चाहे जितनी भी नालायक हो, लेकिन उसने दिखा दिया था अपनी माँ का पक्ष कि नहीं फ्रेंड्स, मेरी माँ जाती है वहाँ पे, बच्चे के साथ खेलती है, बच्चे को नहलाती धुलाती है। लेकिन ये विलन लेडी जो है, इसका विलन पना असल जिंदगी में भी चल रहा है। ये खाली यही दिखाएगी कि उसकी नैनी बनी नैनी जो है वही बच्चे को संभालती है। अरे भाई, जब बच्चे को तुम उसी को दोगे तो वो बच्चे को आदत हो जाएगी ना उसकी। लेकिन ये जो विलन पना है, ये जो भी चालबाजी थी ना वो तेरी की धरी थी, ठीक है।
सब लोगों को ये बताना, ये दिखाना कि देखो बेचारी मेरी माँ कितनी बेचारी, वही बच्चे को जो है संभालती, बच्चा जो है सुसु कर जाता है, बच्चा ये कर जाता है। तू अगर लाडली बहू होती तो पैम्परिंग करते थे तेरी जो है, जब तू पैम्परिंग की भूखी है ना जितनी, तो जब प्रेग्नेंट थी तब देखा हमने कि कितनी लाडली है तू, ठीक है। और इतनी लाडली बहू है तो सास ने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। सास तो अनारकली पहन कर देखो आ गई थी, हम जा रहे हैं खाना खाने, बाजा की भी ऐसी है, बेटी की भी ऐसी है, तो लाडली बहू खाली ससुर जी की लाडली है। ससुर जी ये जनाब का किया धरा है और अब शीतल जी का किया धरा है, ठीक है। ये जो खुद को सांत्वना देने के लिए लाडली बहू, बहुत 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 ज़्यादा मुझे जो है पापा ने स्पेशल फील कराया। पापा ने अपने इकलौते पोते को स्पेशल नहीं फील कराया, उसके लिए कुछ नहीं किया, खुद के बेटे के जन्मदिन पे कुछ स्पेशल नहीं फील कराया, नान का गया वहाँ पे भी कुछ नहीं करा, खुद की बेटी के जन्मदिन पे कुछ नहीं करते, उसके एनिवर्सरी पे बेचारे नहीं जा पाते, रोने लगते हैं। तो उनको इतनी ज़्यादा अभी भी याददाश्त है उनकी तेज कि भाई तुम्हें जो है काउंट डाउन करे तुम्हारे लिए। कुछ भी अपने आप को दिलासा देना बंद करो और ये तो बोलो ही मत कि तुम्हारे जैसा सबको मिले, नहीं चाहिए भाई। अपनी ब्लेसिंग अपने तक रखो और ऐसे पति नहीं चाहिए, और कोई तुम्हारी तरह एकदम डिलूलू नहीं है सब, ठीक है। तुम्हारी तरह मटीरियलिस्टिक नहीं है और तुम्हारी तरह सर से लेके पाँव तक झूठ से भरी नहीं रहती औरतें। उनके लिए आशीर्वाद काफ़ी रहता है, अपने ससुर का, पिता का और पति का साथ काफ़ी रहता है, ठीक है। उनको महंगे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, लॉयल्टी चाहिए। और भाई किसी को तेरे जैसी बीवी ना मिले, मैं तो यही बोलूँ, जिसको जो है इंडस्ट्री में लाए देवर, है ना, जिसको आगे बढ़ाने के लिए पहला पति बहुत हेल्प करे उसकी, कभी भी जो है उस पर डाउट ना करे, और फिर क्या करे, को स्टार के साथ रंगरलियाँ मनाते पकड़ी जाओ, अफेयर चलाओ, तो तेरी जैसी बीवी ना मिले किसी को, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी। और जितनी आग भी लगाई थी ना ये मक्खी की लगाई थी, ठीक है, वो जो फादर्स डे पे जनाब के लिए स्पीच देना, जबकि पता है कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, तो भी जनाब ने जो है भालू को बेटी की तरह वो करा है। पता था कि भालू को गालियाँ पड़ेगी, तो तू कितनी बड़ी चालबाज है सबको पता है। अब तेरे व्यूज डाउन हो रहे हैं, मेन बात यह है ये हम साथ साथ क्यों हो रहा है, भालू को नहीं ज़रूरत है भाई, भालू ने अपना नाम बना लिया है, चाहे भाई यूज़ करके ही सही हो, तूने जैसे अपने देवर के साथ किया वैसे भालू ने किया, तो उसी लायक है। ये मक्कार औरत ना सिंपैथी के लायक है ही नहीं। इसने जो है तूने भी तो जनाब की जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, उसी टाइम पे जो है हथौड़ा मारा था जब जनाब के पिता बीमार थे। तुम्हें पता था कि जनाब को शेडो मैन कर दिया गया है, ठीक है, इंडस्ट्री से, पता था अब ये कहाँ ही जाएगा, तो भाई ऑफ़र कर दिया कि ले आओ मैं रखूँगी। और तू जो है कंटाल गई थी पहले रिश्ते से भी, तुझे निकलना था, तुझे भी चाहिए था सहारा, और तुझे पता था ये आदमी ज़रूरतमंद है, क्यों ना जो है इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो तुझे ये बखूबी से आता है। अब तुम्हारे व्यूज़ डाउन हो रहे, तुम इर्रिलेवेंट होने लगी, तो तुम्हें पता चल गया कि भाई अब ये मुझे जो है हम साथ साथ है करना ही पड़ेगा, तो भालू के साथ जो है सुलह कर ली। हाँ मक्खी मैडम सब समझ आता है, और अपने वाली ब्लेसिंग किसी को दो मत, ठीक है। तुम्हारी तरह हर कोई जो है पैम्परिंग का भूखा है नहीं, आई बड़ी डिलुलू लेडी। मतलब पिछले 3-4 ब्लॉग से सिर्फ इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही दिखाई है, LV गुची, है ना, इसने ये दिया उसने वो दिया। अरे भाई तुम दिखा किससे रहे हो, उन ऑडियंस को बेचारी को जो कि लोअर मिडिल क्लासेस में, जिसमें से 80% ऑडियंस लोअर मिडिल क्लास है, जो कि त्योहार के दिन बेचारे नया सूट तक अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तुम उन्हें दिखा रहे हो, उनके सामने शो ऑफ कर रहे हो, हाँ, उन्हीं से कमाते, उन्हीं के सामने शो ऑफ करते हो। 4 दिन तक जो है गिव अवे का नाटक किया कि मैं जो हूँ गिव अवे करूँगी, जनाब ने भी किया, भालू ने भी किया, कहाँ गया अब तुम्हारा नाटक। अच्छा ये कितनी मटीरियलिस्टिक है उस बात का आपको एक बात से अंदाज़ा आ जाएगा। भालू ने जब बेबी रू का जन्मदिन था ना, तब उसके नाम पे डोनेशन की थी, ठीक है, मदरसे में कुछ 25,000 लगभग दिए थे, तब उसका जो है मुंह उतर गया था, इतना ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी कि भाई मुझे तो इतना, मेरे बेटे को तो इतना महंगा गिफ्ट मिला नहीं। लेकिन जब भालू ने LV गिफ्ट किया तब इसका मुंह एकदम खिल गया, थैंक यू मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, कितनी मटीरियलिस्टिक है। और ये इसीलिए इतनी खुश है कि इसको महंगे महंगे तोहफे मिले। जनाब को भी अच्छे से पता है कि एक नंबर की मटीरियलिस्टिक औरत है, तो जनाब भी गुची ले आए। तो भाई ये हद मटीरियलिस्टिक औरत है और बोलती है कि यू नो व्हाट, खाली अपनापन ही चाहिए रहता है, ये रहता है वो रहता है। अरे तुझे अपनापन नहीं, तुझे बहुत कुछ चाहिए रहता है बहन, तू बहुत हाई लेवल की मटीरियलिस्टिक औरत है। तेरे सामने भालू एकदम फीकी है, और जितनी तुझे प्लानिंग प्लॉटिंग आती है भाई, बच्चे तेरे सामने, तेरा असली चेहरा दिख गया। जैसे व्यूज़ डाउन गए, सीधा मैनेजर ने बताया पिंकी PR ने कि भाई अब सुलह कर लो, सुलह हो गई, तारीफ पे तारीफ आ गई, जनाब की तारीफ, उसकी तारीफ। अरे तेरे से अच्छा तो तेरा पति है, कभी भी अब तो बड़ा ही वो भी नहीं मार रहा है। लेकिन ये सुधरने से रही है, कुत्ते की दुम है भाई, ये औरत कभी सुधरेगी नहीं, इसको अच्छा ही नहीं लगता सुधरा हुआ चीज़ है, ठीक है। और रिश्ते की बात तू करती, जो कि एक रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाई, ना दोस्तों से, ना खुद के माँ बाप से, ना पहले पति से, है ना बचपन की सहेलियों से। तू ज्ञान देती रिश्तों का कि ऐसा ही होना चाहिए। अरे रख, तेरे रिश्ते तुझे मुबारक,
और तेरे तरह प्यार के भूखे नहीं है कोई इंसान, ठीक है। तुझे असली प्यार मिला है नहीं, इसलिए तुझे बेर मिनिमम चीज़ों में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ी तोड़ दिया किसने। अरे बाहर निकल और दुनिया देख। और प्यार ना मिलने की वजह भी तेरे लक्षण ही हो गए, मुझे लग रहा है, जिस तरीके की तू है। अब कैसे प्यार मिलेगा पहले पति से, जब पता चले कि भाई इस तरीके के लक्षण है को स्टार के साथ ही, नहीं मिल सकता ना, समझो आप। तो बेचारी को जो है, बेचारी प्यार की भूखी है, थोड़ा बहुत मिल जाता है इसको लगता है कि हाँ आपकी भी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। भाई नहीं, तुझे मतलब भी नहीं पता, तू दूसरों को जज करती हो कि हाँ मेरे पति से है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे प्यार करने वाले नहीं हो। कह रहे जा डार्क सर्कल तेरे, ना कभी कंघी करना, ना कुछ करना, ना किसी से बातचीत, ना इंडस्ट्री में कोई दोस्त, तू दूसरों को ज्ञान देती है। आई बड़ी। और क्या बोल रही थी, पापा मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, जब मैं आप मुझे यहाँ लाए थे। बहन तुझे कोई लाया नहीं था, तो लिव इन में रहती थी, ठीक है, जो कि इस्लाम के मुताबिक हराम चीज़ है। शादी के पहले एक जो है आदमी और औरत जो है इस तरीके से नहीं रह सकते, हराम है। तो भी जो जनाब जो है हर बात में अल्लाह से डरिए, खौफ खाइए, फलाना ढिमका ना करिए, ये सब चीज़ें आप कर रहे थे अच्छी तरीके से, तो तुम भी रहती थी वहाँ पे। पापा को तो बेचारे को कमरा दे दिया गया है जहाँ पे खाना भी जो है वो सासू माँ लाता है, क्योंकि तू मसालेदार खाना बनाते, तुझे आता तो नहीं है। और जब तेरी कोई बुराई कर दे तो तुझसे सहा नहीं जाता, मुझे तो अच्छा लगता, मुझे तो अच्छा लगता है। अरे कुछ एक काम तो ढंग से कर ले। इंटीरियर कराया, तड़के वाला भड़कीला कर दिया, और वो भी सारा ब्लेम जो है बेचारी इंटीरियर डिज़ाइनर पे डाल दिया। जब शादी में सूट डिज़ाइन करे थे तो पूरा लेस छाप, पूरे लेसम लेस कर दिया बेचारी का, इसी वजह से तो रिश्ते खराब हुए थे। लेसम लेस कर डाला पूरा, पता नहीं बैगन बना दिया, कभी कभी क्या बना दिया। तो ये औरत भाई एक नंबर की मकार है, और सर से पाँव तक इसकी जो है ना सारी बातें जो भी ये करती है सब झूठ है, सब झूठ है भाई। इसको अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग आती है। मुझे याद है जब कुछ दे रही थी ना, तब पापा इब्राहिम भी बेचारा कंफ्यूज थे कि हाँ ये भी मैंने दिया है क्या। तो ये मंगाया भी, ये जो भी कराई ना खुद को ही खुद से गिफ्ट देती है। जैसे कि मैंने बोला था ना पिछली बार, ईयरिंग भी खुद से खुद को गिफ्ट दे दी, जनाब दीदी है, जनाब दीदी है। और पापा को याद दिला रही थी कि कैसे जब आप बीमार थे तब मैं और जनाब वहाँ पे हॉस्पिटल में थे। अच्छा पेशेंट रहते, ठीक है, हॉस्पिटल में सब पेशेंट्स रहते, पेशेंट्स, तो वहाँ पे तुम जहाँ पे सुकून चाहिए क्योंकि सब बीमार है, वहाँ पे भी तुम लोगों ने जो हल्ला मचा दिया था पूरा जन्मदिन सेलिब्रेट करके। अगर नहीं भी मनाते तो क्या हो जाता, लेकिन जनाब को पता है भाई कि ये औरत जो है बवाल मचाती है कि अगर उसका जन्मदिन नहीं मनाया तो जनाब को मनाना ही पड़ा, जबकि उसके पिताजी बीमार थे, ब्रेन स्ट्रोक आया था। किसको, कौन से अच्छे परिवार के लोग जो है, कोई अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है तो इतना ज़्यादा वो रहेगा टाइम किसी के पास ये सब करने का, लेकिन नहीं, क्योंकि मक्खी नहीं मानेगी, मक्खी का जो है पारा बढ़ जाएगा, मक्खी गुस्सा हो जाएगी, इसलिए जनाब को सेलिब्रेट करना ही पड़ा वहाँ पे, ठीक है। तो कोई अच्छा काम नहीं किया था वहाँ पे करके कि वहाँ पे भी किया गया था, केक काटा गया था। अरे बीमार है, ब्रेन स्ट्रोक आया और तुम्हें जन्मदिन मनाने की पड़ी है, और वो तुम वहाँ इसीलिए गई थी ताकि तुम्हें शर्मिली एंड भालू के साथ रुकना ना पड़े। भालू चाहे नालायक जितनी भी है, लेकिन अपने माता पिता के प्रति बड़ी वफादार है भाई, वो स्पेशली अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को अच्छे से संभाल रही थी वो घर पे रहकर, और जो भी है भाई। तो तुम इसीलिए गई थी ताकि तुम्हें घर पे रुकना ना पड़े, तुम्हें जनाब हर जगह चाहिए, ठीक है। इन सबको तो तुम इसलिए झेल रहे हो क्योंकि वो जनाब से रिलेटेड है, और जनाब अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वरना तुम एक दिन किसी के साथ ना रहो। हाँ, और जो बोल रही थी ना गाड़ी में भी रह लो, गाड़ी में भी रह लो, अरे 5 BHK है तेरा, क्यों नहीं जगह देती? तुम्हारी मम्मी तो हमेशा वहाँ पड़ी पसरी रहती है, तो क्यों सबको साथ नहीं रखा और अलग से लेकर दे दिया घर? ये तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक लेडीज़ को जो है जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये आपकी चॉइस है कि भाई आपको सेपरेट रहना है कि सबके साथ रहना है। बट आपने इसकी तरह भाषण तो नहीं दिया होगा ना कि जाओ गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, आप होते कौन हो? मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं कि बेटे सबको साथ लेकर चलना है, एंड व्हेन आई एम सेइंग आई जेन्युइनली मीन इट। इतने बड़े बड़े हवाबाजी में गोले फेंके थे, वो भाला फेंक हो रहा है ना अभी नीरज चोपड़ा हमारे जो फेंक रहे, उससे भी ज़्यादा फेंके थे, बड़े बड़े लंबे लंबे फेंके थे फेंकूचंद ने। तो क्या हुआ मैडम उस लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातों का, वो फिल्मी डायलॉग का क्या हुआ? फुस हो गए वो। रेलवे की पटरी पे जैसे बेचारे जो मजदूर लोग सोते हैं थक हार के, ऐसे जब सब आते थे ना मोदहा वाले, तो बेचारे सब नीचे सोते हैं इंक्लूडिंग अम्मा द डॉल। तब तुम्हें नहीं याद आता कि अगर अम्मा को जरूरत पड़ी तो मैं डिक्की में सो जाऊंगी? अरे तेरा 5 BHK है, वहाँ जगह नहीं है अम्मा के लिए,
नौटंकी, सिर्फ नौटंकी करवा लो इस लेडी से खाली। और दोनों माँ बेटी नौटंकी करती है, अम्मी ने बहुत प्यार दिया है, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन जब कहीं जाना होता है ना, अम्मी अपनी बेटी के साथ उसकी कार में सब भरे पड़े रहते हैं, पिज्जा, नान, गुटका किंग, भालू, गुटका किंग के इधर जो भी मेहमान आए हैं वो सब, गुटका किंग के भालू के सास ससुर, इतने सारे लोग, मतलब 10-12 लोग जो है एक गाड़ी में जाते हैं पूरे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मैडम क्योंकि एक्सक्लूसिव है, मैडम और नानी बनी नैनी, खाली 2 ही लोग बैठेंगे, पिज्ज़ा को भी नहीं बिठाएंगे। क्यों भाई, मम्मी तो अम्मी से ज़्यादा प्यार करती है, क्यों कभी अपनी जो है सास को लेकर कहीं घूमने नहीं जाती या शॉपिंग करने नहीं जाती, वहाँ तो अपनी मम्मी के साथ जाती है खुद की। ये बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी करनी बहुत आसान होता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से पता है, ठीक है, इसको भी पता है कि उसकी माँ ही ज़्यादा है और ये भी अब सास को कुछ मानती नहीं है, लेकिन हाँ दुनिया के सामने दिखाना और जानबूझ के, डोरमेट ये है नहीं, डोरमेट दिखाना है अपने आप को कि मैं तो देखो कितनी वो हूँ, मैं सबको कितना मानती जानती हूँ, मेरे साथ तो प्रेगनेंसी में इतना बुरा हुआ लेकिन मैं तो एकदम देखो सीधी सादी हूँ। तो ये है नहीं भाई, प्लानिंग प्लॉटिंग मास्टर है, ये एक्ट्रेस है मंजी हुई, ऐसे ही इसने 5-6 साल शो नहीं करा है, बहुत भयंकर वाली जो इसको एक्टिंग आती है और अभी भी वो कैरेक्टर में ही है, अबला नारी कैरेक्टर। जब इसको जरूरत पड़ती है तब भालू को गाली पड़वाएगी और अब जो है बेटी बेटी कर रही है क्योंकि भालू ने अलवी दिला दिया है ना, क्योंकि पीआर ने सजेस्ट किया होगा कि तुम्हारी जो डुबती नैया है उसकी खाली अब भालू खिवैया है, भालू के साथ जो है जितना हो सके हम साथ से शुरू कर दो, तब जाके तुम्हारा जो है चैनल वापस से नॉर्मल होगा, है ना। तो मक्खी को अच्छे से पता है भाई कि भालू ही सहारा है, वरना देखो हेयर ऑयल से लेके A to Z वीडियो जितने भी उसने 1 महीने पहले अपलोड किए थे, जब भालू नहीं थी या भालू से कोई बातचीत नहीं थी, उसमें 5 लाख 6 लाख तक व्यूज चले गए थे। अब देखो 1 मिलियन तक, क्योंकि सब इनकी USP यही है, हम साथ है। और ये औरत नहीं सुधरी, इसका पति भी सुधर गया और पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं मुझे बहुत सारे, ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, ये कुत्ते की दुम है। और जो इतना बोल रही हो कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे सब, तुम्हारे बेबी शावर के लिए किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे जो बेटे का पहला जन्मदिन था तब किसी ने कुछ नहीं करा, क्यों? हाँ बेबी शावर तो मुझे लगता है, देखो हमारे गुजरातियों में सीमंत होता है, ठीक है, बेबी शावर मतलब, तो सीमंत सिर्फ उस महिला का किया जाता है जिसका पहला बच्चा हो, तो पहला बच्चा तो है नहीं, समझ सकती। ये औरत एकदम डिनाइल मोड पे है, इसने जो है समझ लिया है खुद से कि एक बहुत ज़्यादा हैप्पी परिवार का हिस्सा है, सब कोई जो है इसको बहुत प्यार करता है, अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड है इसका, मक्खी का जो है इमेजिनरी वर्ल्ड, मक्खी की इमेजिनरी दुनिया, वहाँ पे वो जीती है कि सबको इसको प्यार करता है, सब जो है बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करता है, सब हर कोई इसको बहुत मानता है, लेकिन अफसोस है सब कुछ भी नहीं है भाई। लाडली बहू, ये आपने खुद ने जो है डिस्क्रिप्शन में लिख लिया, खुद को ही बोल दिया कि लाडली बहू, वाह, सास को नहीं पड़ी कुछ भी ना, इसको सास की पड़ी और ये लाडली बहू बन गई। ननद बेचारी इसलिए फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है क्योंकि उसको गालियाँ पड़ेगी। तो ये डिलुलू लेडी जो है अभी डिनाइल मोड पे है। सबको भाई, आप सबको, जितने भी मर्द सुन रहे हैं, आपको गुची एलवी देना है अपनी बीवी को, पैम्परिंग जो है करना है, उसको पैम्परिंग फील कराना है, जो भी कराना है ना। मटेरियलिस्टिक अगर आपकी बीवी हो इसकी तरह तो ठीक है, वरना चल जाएगा, वरना तो भाई क्या ही गिफ्ट की ज़रूरत है, सर पे हाथ रख दे, वही बात बड़ी हो जाती है। बट इसकी तरह अगर आपकी बीवी मटेरियलिस्टिक है, पैम्परिंग की भूखी है, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। फिर आपको राक्षसी हंसी मिलेगी गिफ्ट के तौर पे। मतलब ये लोग कितने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि एक बीमार ससुर बेचारा जिससे बैठा नहीं जाता, उनसे भी ये सब जो है भवाड़े करवा दिए, ड्रामे करवा दिए, क्या वो करो ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि भाई लाडली बहू को कितना लाड लड़ाते। अजी घंटा देखा हमने कितना लाड लड़ाते हैं। सास को तो पड़ी नहीं, वो तो कतई बनेगी नहीं, इसका कि हम नहीं बनेंगे बाबा, हम नहीं बनाएंगे, हमको सूट नहीं दिलाया, हम बिल्कुल हिस्सा नहीं बने, हम हंस देंगे, हमें गालियाँ पड़ती है, हमें पता नहीं सुट्टो बेगम ने जाने क्या क्या बोला, हम नहीं बनाएंगे, जो है डरामेबाजी का हिस्सा। पापा इब्राहिम बेचारे क्या करे, वही है तो करना पड़ता है, जनाब ने बोल दिया, क्या कर सकते हैं बेचारे बुजुर्ग आदमी। अच्छा कहती है कि हम सब ने डिसाइड किया था, हम सब ने नाम डिसाइड किया था। अरे जा खोटाड़ी, पिछले 1 साल से तुम्हारे कैसे रिलेशनशिप है हम सबको पता है, सबको पता है। और जब उसने डेल्टा में इनफैक्ट घर भी लिया था ना, तभी भी तुम पहली बार गई थी, अच्छा है, वो भी व्लॉग बनाया था बकायदा, ठीक है, ये है ना वहाँ पे लिया ना, अच्छा है। तो तुम्हें घर लेते टाइम नहीं पूछा था उन लोगों ने, सीधा ले लिया था। रेस्टोरेंट लेते टाइम तुम्हें पूछा होगा, वो जब जो शॉप वगैरह ली तब पूछा होगा तुम्हें। और इसी बात की तो मिर्ची लगी पड़ी है कि भाई हमें क्यों नहीं शामिल करते। अरे भाई देखा होगा उसने कि क्या करा था तूने, खुद के घर के इंटीरियर का कपड़ों का हाल करा था, तेरे पे कोई ट्रस्ट करेगा तुझे। बोल रही थी कि भालू ने बोला था कि भाभी मेरा ये विजन है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो
उसको भी पता था कि भाई भाभी के विजन से कुछ नहीं करना है, भाभी जो है बंटा धार कर देगी, नीले पीले, क्या पता रेस्टोरेंट में भी लेस गोटा पट्टी लगवा देगी भाई, यहाँ वो। तो भालू ने बोला मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है बाबा। तो भाभी को सीधा विजन बता दिया अपना कि मेरा ऐसा ऐसा है। भाभी से कुछ सलाह नहीं, खाने पीने का खाली टेस्ट का बोल दिया कि भाभी आप बता दो। अरे भाभी खुद जो है 5 किलो तेल डालती है खाने में, वो क्या बताएगी, उसको क्या खाने का पता है। मसाला भर भर के उसके हिसाब से तीखा तमतमता तेल वाला खाना टेस्टी होता है। बाकी भाभी को घंटा पता है खाने पीने के बारे में। पता है मक्खी कहाँ पकड़ी गई, कहती थी कि गुटका किंग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हम जहाँ भी बाहर जाते थे, इनफैक्ट जब हम जियो मॉल गए थे, हाँ तो एक ही बार बाहर गए थे, वो भी ब्लॉग में दिखा दिया था सबको दिखाने के लिए कि भाई हम साथ साथ हैं, ठीक है। वरना कहीं और गए होते तो उसको याद आता ना, सीधा जियो मॉल वाली मेमोरी याद आई जब गए थे भालू और गुटका किंग और सब साथ में, जहाँ पे भालू का मुंह उतरा हुआ था क्योंकि उसको कुछ ठीक चल ही नहीं रहा था भाई। ये इसीलिए अभी एक साथ आए हैं क्योंकि इनके व्यूज डाउन हो पड़े हैं, मक्खी और जनाब के। और भालू को अभी भाई भाभी की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। जनाब को जो है बुत बना दिया था, मैंने देखे बहुत सारे वीडियोस रेस्टोरेंट ओपनिंग के, तो जनाब बीच में खड़े सब जो है उससे फोटो खिंचवा रहे हैं। तो पब्लिसिटी के लिए भाई भाभी चाहिए क्योंकि सेलिब्रिटी है फ्रेंड्स, एक दूसरे की ज़रूरत है। इसी वजह से अब तारीफ पे तारीफ चालू हो गया, हम साथ साथ का नाटक शुरू हो गया। जैसे ही सब जो है ठीक हो जाएगा, मक्खी के व्यूज़ आने लग जाएंगे, भालू का रेस्टोरेंट भी चलने लग जाएगा वापस से जैसे थे वैसे, जो के त्यों। और भाई इतना ज्ञान इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत से किया है। अरे भाई लो एफर्ट ब्लॉग डालकर बिजनेस जो है शुरू करने को जो है शिद्दत नहीं बोलते हैं, ठीक है। सब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हिजाब पहन, क्योंकि फ्रेंड्स मैं तो ये हो गया था वो हो गया, वो शिद्दत नहीं होती, वो झूठ बोलना होता है। तो झूठ की बुनियाद पर बोलो, ठीक है। झूठ की बुनियाद पे लो एफर्ट ब्लॉग डालकर बिना किसी स्किल के, उसको शिद्दत नहीं बोला जाता, उसको किस्मत बोला जाता है, ठीक है। तो किस्मत की वजह से सब होता है, किस्मत का खेल है। मेहनत वगैरह हार्डवर्क वगैरह कुछ नहीं किया है, वो तो भाई एम्प्लॉयज़ है उन सब ने किया है। गुटका तो मैंने जब भी देखा है, गुटका तो ये अपनी बीवी के पीछे दुम हिला हिला कर ही भागता है, या तो लोखंड वाला, या तो ओबरोई, या तो जियो मॉल। बाकी हमने नहीं देखा कि गुटका किंग ने कोई मेहनत करी है ऐसा। और अगर करी भी है तो किसी पे एहसान किया है क्या? खुद का और रेस्टोरेंट है भाई, खुद की जेब भरने के लिए ओपन किया गया। और भाई इतना छोटा रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब आराम से मान लो 16-17 लोग तो खाना खा सकते हैं। तो तुम लोग क्यों नहीं गए अगर इतना अच्छा है तो? हाँ, तुम लोग खुद के रेस्टोरेंट में तो खाना खाने जाते नहीं हो, दूसरे को सलाह देते हो कि आप लोग ज़रूर से जाना। तुम लोग जाओ ना, तुम्हारा जन्मदिन वहाँ पे क्यों सेलिब्रेट नहीं किया गया? हाँ, तुम तो JW मैरियट जाते हो, बाकी लोग जो है वहाँ जाने चाहिए। अजीब हिपोक्रेट औरत है भाई ये। और बिजनेस के बारे में ज्ञान बांट कौन रहा था भाई, जिसने अपने खुद के 3 बिजनेस जो है बीच रास्ते पे छोड़ दिए। सुटारास कलेक्शन हो गया, बीच में बल्ब प्रोडक्शन और कुक विद DKI, सब इसने बीच में छोड़ रखा है। तुम ज्ञान दे रही हो, तुम्हारा ज्ञान भाई अपने पास रखो तुम, ठीक है, किसी को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो बोलते ये बखला हुआ है। अब पापा इब्राहिम भी कंफ्यूज कि भाई ये क्या बला होती है, ये मैंने कब दिया ये? वहाँ उनके एक्सप्रेशन देखो, वो एकदम क्लूलेस है कि ये भी मैंने दिया था क्या? तो ये मक्खी ने ही सब जो है खुद को खुश करने के लिए डिलुलू लेडी ने अपने आप को गिफ्ट दिए हैं। और बच्चा, बाप रे, बच्चे को देखकर मुझे बड़ी दुख होता है कि बच्चा जब भी खाना देखता है करने लगता है। जब भी चाहे वो केक वगैरह हुआ तब, या चाहे वो पानी पूरी निकली तब, बच्चा खाने को देखकर ही ऐसे आवाज़ निकालता है, क्योंकि इस मक्खी ने ना बच्चे को आदत पड़ा दी है। खाना जब देखो तब ठूसम ठूसी कराती रहती, तो बच्चे को भी अब खाने की आदत पड़ गई बहुत ज़्यादा। बच्चा देखना, आप नोटिस करना ये बात, बच्चा खाने को देखकर ही आवाज़ें निकालने लगता है, और कुछ भी हो चाहे। तो भाई ये मक्खी का ही है, जब देखो ठुसवाती रहती खाना, तो क्या ही करेगा वो भी बच्चा भी, उसको क्या ही पता है। और पता है सब लोग ये कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि अपने पिताजी को अप्रिशिएट क्यों नहीं करती, वो भी तो बेचारे बुजुर्ग है, लेकिन केक लेकर लाए थे ना, तो उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करती हो? उसको पता है यही USP है कि ये कितनी अच्छी है, ये इन लॉज को कितना मानती है। ये देखो चिमर बहू तो रियल लाइफ में भी एक बहुत आदर्श बहू है, माता पिता को चाहे डोरमेट की तरह ट्रीट के, लेकिन सास ससुर की बहुत सेवा करती है। अरे भाई ये प्लानिंग प्लॉटिंग है इसकी सब कुछ, ये भी उसी बात का हिस्सा है। आपको क्या लगता है ये अम्मी को मम्मी से ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन अम्मी को भाव कभी नहीं देना, अम्मी के साथ कहीं जाना नहीं, अम्मी को बचा देना नहीं, अम्मी को शुरू में गालियाँ पड़वाना, ये आपको क्या लगता है? उसको भी पता है कि नानी बनी नैनी की तारीफ की जाएगी। अगर नानी बनी नैनी को फुटेज दी जाएगी जहाँ पे वो बच्चे को गोद में उठाई हुई है, तो नानी बनी नैनी की वो तारीफ ना भी करे तो ऑडियंस तो करेगी ही। तो उसका दिमाग जो है इस तरीके से चलता है। पापा उसके बुजुर्ग है, केक लाए, चलो उसने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन ऑडियंस तो करेगी ना कि इसके पापा कितने बेचारे बुजुर्ग हैं तो भी केक लाए। तो ये उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग का एक हिस्सा रहता है, ठीक है।
ये बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई थी जब भालू ने इसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करी थी। खाना बनाती है ना तो ये दिखाएगी कि भाई कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई पूछता भी नहीं, बल्कि भालू की मम्मी और भालू की खाला बाकायदा पूछने जाती थी कि हम हेल्प करें, तो ये बोलती नहीं नहीं नहीं। लेकिन ये बात अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती थी कि भाई उन्होंने हमें हेल्प ऑफर करी थी, लेकिन मैं ही नहीं लेती हूँ, मुझे जो है संजीव कपूर का लेडी वर्जन बनने का बड़ा शौक है। तो ठीक है, ये बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग में भाई माहिर है। जहाँ पे हम सोचना बंद करते हैं, ये औरत वहीं से सोचना शुरू करती है। पता नहीं ये सब करके इसको मिलता क्या है। बीच में पीआर ने बोल दिया कि भाई सुधर जाओ, सुधर गई। अब वापस से बोल दिया कि भाई इसी हम साथ साथ में आ जाओ, नौटंकी पे आ जाओ, पति की तारीफ ससुर की तारीफ करो, तो ये शुरू कर दिया। और नौटंकी क्या बोली थी, पापा मैं ज्यादा बोल नहीं पाती। अरे बाप रे, जब पानी पूरी देखी ऐसा उछल रही थी, अरे भाई नीचे वालों को भी सोचो, अगर गिर गई तो गया, किसी काम से ही जाएंगी कोई। ठीक है, सह नहीं पाएगी बेचारा, हड्डी का चूर चूर हो जाएगा बेचारे का। हाँ, नीचे वालों का भी तो सोचो, ऐसे उछल रही थी। तो ये क्या होता है, ये वही होता है ना भाई, जाहिर करना अपनी फीलिंग्स बखूबी से आता है, लेकिन दुनिया से वैलिडेशन लेनी है ना कि भाई मैं एक हैप्पी फैमिली का हिस्सा हूँ, सब पता है। पापा के सामने जाकर बोलते, पापा को मैसेज कर दे जैसे पापा करते। नहीं नहीं नहीं, आप दुनिया के सामने ही, जनाब का जन्मदिन था शोएब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड और है, तुम दोनों के आपस में कोई बातें ही नहीं होती, ट्यूनिंग ही नहीं है आपस में कोई, जो दुनिया से वैलिडेशन लेने आ जाते हो। ऐसा पति मिले वैसा मत, अरे भाड़ में गए तरह ऐसा पति हमें नहीं चाहिए। ऐसा पति जो एकदम नार्सिसिस्ट हो, जिसको हमेशा ही अप्रिसिएशन चाहिए। इनफैक्ट वो भी अभी उसने भी कम ही कर दिया है, तेरे जैसी बीवी किसी को ना मिले भाई। और कौन सी 40+ साल की महिला जो है, उसको इतना ज़्यादा ऑब्सेशन रहता है खुद के जन्मदिन के लिए, जिसको इतना ज़्यादा पैम्परिंग चाहिए। बाप रे भाई, पिछले इस साल तो भाई मुझे भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं था कि मेरा जन्मदिन है, मेरा ये है, मेरा वो है। एक वक्त के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है ना, धीरे धीरे आती है। और अगले साल तो मुझे और भी नहीं होगा शायद से। और ये ऐसा क्या उखाड़ दिया है भाई तुमने, हाँ ऐसा क्या उखाड़ दिया है जो तुम्हारा जन्मदिन इतना स्पेशल है। तुम नीरज चोपड़ा हो क्या, जो कि हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लाते। तुम विनेश फोगाट हो, हाँ, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है बेचारी ने, हाँ, जिसके साथ बहुत 100 ग्राम्स के लिए बुरा हो गया, वो तो अलग ही बात है भाई, बहुत सहा है उस लड़की ने। तो तुम वो हो क्या, तुमने देश के लिए बहुत कुछ कर लिया है, जो तुम इतनी मैटर करती हो, तुम्हारा जन्मदिन इतना मैटर करता है। अजीब पागल औरत है, अजीब सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत है। मतलब कौन खुद को ही जो है सर्टिफिकेट देता है लाडली बहू। अरे शर्मिली को पढ़ी भी नहीं है, भालू तो गाली ना पड़े इसलिए गिफ्ट दे रही है और लाडली हो गई। भालू तो भाई व्यापारी की भी है, गुटका ने बोला सालो देखो हमारे रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, चीफ गेस्ट के तौर पे भाई भाभी आएंगे, भाभी जो है बहुत बड़ी मटेरियलिस्टिक है, उसको गिफ्ट कर दे सालो, हमारा रेस्टोरेंट जो है सुपर हिट हो जाएगा, लाइन लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो MBA वाले भाई साहब ने दिमाग दिया होगा, वरना सालू भी जो है इतना स्पेशल फील कर रहे थे। नहीं भाड़ में गए, मैं भली मेरा पति मेरा सास ससुर, सालू का भी ऐसा हो गया, लेकिन सालू को भी नीड है अभी। तो 40+ की बुढ़िया जी, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ ही यही है, ठीक है। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ है पैम्परिंग, गिफ्ट, केकम केक, केकम केक से तुम्हारी दुनिया शुरू और केकम केक पे ख़त्म। तो दूसरे मर्दों को मत सिखाओ कि लर्न फ्रॉम जनाब एंड पापा। तुम प्यार की भूखी हो, तुम्हें ज़िंदगी में प्यार मिला नहीं, इसलिए तुम्हें सब कुछ बहुत बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। भाई हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे पेरेंट्स हमारे सर पर हाथ रख दे, हम उनको तकलीफ़ नहीं देते, उनसे हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई आप ये कर दो वो कर दो। ये तो बोल रही थी पापा मुझे पता है कि आप जो है 2 दिन में भी बहुत कुछ करोगे, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन जाहिर कर देती है। अब उनको बेचारे का मूड हो ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन जाहिर कर दी, अब तो करना ही पड़ेगा। तो पैम्परिंग की भूखी तू है बुढ़िया, हम लोग नहीं है, सब ठीक है। तो अपनी पैम्परिंग अपने तक रख, दूसरों को मत सिखा, ज्ञान तो बांट ही मत है कि मुझे बहुत ज़्यादा लर्न फ्रॉम जनाब, लर्न फ्रॉम जाए मेरे पापा। लेकिन हाँ अपना बताना कि मुझसे कोई कुछ मत सीखना, क्योंकि मैं एक बेरहम माँ हूँ जिसने अपनी किसको छोड़ा है पता ही है, एक बेवफा पत्नी जिसने धोखा दिया, जो सीढ़ी बना उसी सीढ़ी को लात मार के गिरा दिया। तो तुझसे कोई कुछ ना सीखे, ये भी ज़रूर से बता देना मक्खी। तो भाई ओवरऑल यही बात है कि व्यूज़ डाउन थे, PR ने बताया, हम साथ साथ खेलो। और ये मत भूलना ये एक अच्छी एक्ट्रेस है, एक्टिंग इसको बखूबी से आती है, तो ये बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। और कमेंट्स अब डिलीट कर रहे हैं, अब जो भी इसका चेले चपाट है वो सारे कमेंट डिलीट कर रहे हैं, इसीलिए आपको पॉजिटिव कमेंट ही दिखे। भाई कौन वो ब्रेनलेस लोग हैं जिसको ये सब बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऐसे जो है पापा सबको मिले, ऐसे फादर इन लोग किसको मिले। रियली इसकी सब्सक्राइबर भी इसकी तरह डोरमेट से है, मुझे लग रहा है ज़्यादा, या तो मुझे लग रहा है कि मल्टीपल आईडीज़ से, फेक आईडीज़ से ये लोग खुद ही कमेंट कर रहे हैं ये सब तारीफ़ में, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बेर मिनिमम के लिए कोई भी औरत या कोई भी महिला इतनी तारीफ़ करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।